छोटी सी बस्ती में रहने वाली नीना को किताबें पढ़ने का बहुत शौक था, लेकिन उसकी बस्ती में किताबों की दुकान नहीं थी और उसके पास नई किताबें खरीदने के लिए पैसे भी नहीं थे। फिर भी नीना रोजाना अपनी पुरानी किताबों को पढ़ती और उनके पन्नों में खो जाती। एक दिन नीना को बस्ती के पुराने कबाड़ खाने में एक फटी पुरानी किताब मिली। उस किताब के पन्ने पीले पड़ चुके और उसकी जिल्द भी आधी फटी हुई थी, लेकिन नीना ने उसे घर लाने का फैसला किया। उसने घर आकर किताबों को साफ किया और पहले पन्ने को खोला। जैसे ही उसने पढ़ना शुरू किया, वह एक जादुई दुनिया में पहुंच गई। किताब में एक ख्वाबों की दुनिया थी, जहां परियों के महल थे, चमकते हुए तारे थे और एक विशाल हरा भरा जंगल था। नीना ने देखा कि जैसे जैसे वह किताब पढ़ रही थी, उसके आसपास की दुनिया भी बदल रही थी। उसके छोटे से कमरे में तारे झिलमिलाने लगे और वह खुद को परियों के महल के बगीचे में पाया। नीना ने किताब में लिखा कि अगर किसी को सच्चे दिल से कुछ चाहिए, तो ये किताब उसे वह सब दिखा सकती है। नीना ने सोचा, क्या यह सच हो सकता है? उसने अपनी आंखें बंद की और एक खूबसूरत बगीचे की कल्पना की, जहां वह खेल सके। और फिर चमत्कार हुआ। नीना के कमरे की दीवारें गायब हो गई और वह उस बगीचे में खड़ी थी। वह बगीचे में दौड़ने लगी, फूलों की खुशबू में खो गई और तितलियों के साथ खेलती रही। नीना को यह सब एक सपने जैसा लग रहा था, लेकिन वह जानती थी कि यह उसकी ख्वाबों की किताब का जादू था। कई घंटे बिताने के बाद नीना ने किताब को बंद कर दिया। जैसे ही उसने किताब बंद की, वह फिर से अपने छोटे से कमरे में लौट आई। लेकिन अब वह दुखी नहीं थी। उसने सीखा कि ख्वाबों की कोई सीमा नहीं होती। इस किताब ने उसे यह सिखाया था कि चाहे दुनिया कितनी भी छोटी क्यों न हो, उसके ख्वाब हमेशा बड़े हो सकते हैं।